परमेश्वर मेरा परमेश्वर, परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वो करुणा है तेरी हम पर, करुणा है तेरी हम पर। परमेश्वर मेरा परमेश्वर, परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सीधा सीधा आओ, आगे बढ़ो, पैर बढ़ाओ, टांग बढ़ाओ। ओ बोलो 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 यीशु की जय, जिंदाबाद। कोई औरत है उसका हाथों को उठा के सभी के लिए। अब उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जोर से मौजूद है यहाँ। अपने हाथों को उठाओ। जीसस माय फादर, यीशु सबके अंदर तेरी आत्मा समाजी। हर एक जन पवित्र आत्मा में भरे, हर एक जन पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरे, हर एक जन प्रभु को महसूस करे, हर एक जन खुदा को महसूस कर सके। प्रभु तेरे प्रकाशन, तेरे अभिषेक एक एक जन के हृदय में समा जाए। जीसस माय लॉर्ड फादर, जीसस माय लॉर्ड फादर, जीसस माय लॉर्ड फादर, जीसस माय लॉर्ड फादर, जीसस माय लॉर्ड फादर। परमेश्वर यीशु, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग विश्वास और आशा के साथ आए, कोई भी जन यहाँ से खाली ना जाए। सबके ऊपर प्रभु का अभिषेक को मैं मांगता हूँ, आशीष को मांगता हूँ, बरकत को मांगता हूँ, सामर्थ को मांगता हूँ। प्रभु ये जगह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक अंधकार को शक्तियाँ यीशु के नाम में कैद हो जाए। हर विरोध की शक्तियाँ यीशु के नाम से कैद हो जाए। हर बुराई करने वाले हाथ यीशु के नाम से कैद हो जाए। हर बुराई करने वाले आंखें यीशु के नाम से कैद हो जाए। हर बुराई करने वाले जुबान यीशु के नाम से कैद हो जाए। कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरे दूतों को मैं भेजता हूँ, और इसी समय मेरे प्रभु न्यायी परमेश्वर तो न्याय करेगा, अपने सामर्थ को भेजेगा और सबको तेरे हाथों में सौंपता। प्रभु परमेश्वर विरोध करने वाला हाथ आज से उठे नहीं, वो गिर जाए। हाथ जो मुंह झूठ बोलती है, जो मुंह विरोध करती है, जो मुंह परमेश्वर तेरे लोगों को छेड़ता है, वो मुंह गूंगा होएगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, इसी समय वो आंख अंधी हो जाए जो चर्च की तरफ बुरा देखता है, उसकी आंखें परमेश्वर तू अंधा करेगा और उसे बताएगा कि तू परमेश्वर है। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जैसे पौलुस के ऊपर, पौलुस जो विरोधी था, विरोध करता था, और परमेश्वर तेरे जब प्रकाश आया वो अंधा हो गया और समझ गया कि मैं जितना लोगों को ऊपर सताता हूँ, जितने परेशान करता हूँ, उसका हिसाब परमेश्वर लेता है। मेरे परमेश्वर जितने लोग तेरे लोगों को दिल दुखाते हैं, तेरे नबी का दिल दुखाते हैं, तेरे नबी का आंसू बहाते हैं, मेरे प्रभु
एक एक आंसू का बदला तू लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर में सामर्थ भेज और अपने अभिषेक के द्वारा लोगों को आजाद कर। जितने लोगों ने मेरे पिता तेरे घर में आए हैं, रोते हुए आए और हंसते हुए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं इनके कैंसर, शुगर, पथरी, रसोली या बवासीर एक एक रोग पिता के नाम में चले जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम में सबको ब्लेस करता। सब बोलो आमेन, आमेन, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज का दिन? हाथ उठा दो। आप रेडी हो? कितने लोग रेडी हैं? कितने विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर विराजमान है? हालेलुया। अगर हमारे बीच में परमेश्वर ना होता तो हम लोग भी ना होते। परमेश्वर है इसलिए हम भी खड़े हैं। आपको सांसें देने वाले, बात करने वाले, हर समय आपके साथ चलने वाला आपका परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। मेरे बोलो मेरे साथ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ चलता है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा और वो हमें आशीष देगा। आपको कुछ काम करना होता है। अगर आप बरकत चाहते हो, आशीष चाहते हो, सामर्थ चाहते हो, कुछ काम करना होता है। पहला काम यीशु पर विश्वास रखना, दूसरा काम मुझसे प्रार्थना करना, तीसरा काम उपवास करना, चौथा काम दान और दशमांश प्रभु को देना, पांचवा काम दुश्मनों से प्रेम करना। सब बड़ा हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जगत में दुश्मनों को मारने नहीं, यीशु मसीह जगत में पापियों को मारने नहीं, यीशु मसीह जगत में पापियों को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह दुश्मनों को मारने के लिए नहीं, दुश्मनों को माफ करने के लिए आए। यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं दिए, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं किए, बुराई के बदले बुराई नहीं किए। यीशु मसीह बुराई के बदले भी प्रेम किए। सब बड़ा हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है, लेकिन जो प्रेम से नहीं मानता है उसको और तरीका से भी सिखाता है। आप समझ रहे कि नहीं? माँ बाप प्रेम से सिखाते हैं कि नहीं? लेकिन जब माँ बाप के बात को लोग नहीं मानते हैं तो माँ बाप फिर डंडा से सिखाते हैं। सही है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? पहले माँ बाप प्रेम से सिखाते हैं, ओए बेटा सुधर जा, ओए राजू, ओए मोहन सुधर जा। लेकिन जब बच्चा नहीं सुधरता है माँ बाप समझ जाते हैं अब इसको डंडा का जरूरत है, डंडा का। और जब उसको वो घर आता है उसको पकड़ते हैं और डंडा से ले जाना। कितने लोग डंडा का मार खाए बताओ अपने माँ बाप से? पूरे चर्च मार खाए। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करते वो हमारे बीच में रहता है। बोलो आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में है। बोलो आमीन। कितना हसीन वादा वो किया खुदा बंदे, इतना प्यारा वादा हमसे और आपसे परमेश्वर ने किया है जो कभी छोड़ नहीं सकता। अस्थाई बजाना है। कितना हसीन वादा किया खुदा बंदने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कहता अगर जहाँ पर 2 से 3 जन एक मन हो जाएं, अगर घर में पति पत्नी एक मन हो जाएं, उनके घर में धन की आशीष आती है क्योंकि उनके साथ परमेश्वर होता है। जिनके घर में प्रेम होता है उनके घर में आशीष होता है, लेकिन जिनके घर में प्रेम नहीं होता है उनके घर में आशीष नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, लड़ाई करना नहीं सिखाता है। कितना हसीन वादा किया खुदा बंदने, 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 2 या 3 जमा
और कहो हे प्रभु मेरे दिल में आइए। यस, हे प्रभु मेरे मन में आइए। हाँ प्रभु। आपके घर में अगर आपका घर टूटा फूटा पड़ा है, आपका घर खाली पड़ा है, आपका घर बेकार हो गया है और आपके घर में प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या टूटा घर देख के खुश होंगे? क्या नहीं होंगे? तो जब आपके घर आएंगे, आपका टूटा हुआ घर देखेंगे तो लिख के देंगे इसको पैसा दो ताकि यह घर बना सके। लेकिन वो कब देंगे? जब आपके घर आएंगे। जब परमेश्वर आपके घर आएगा तो जो शरीर टूटा फूटा है, जो शरीर बीमार है, जो शरीर लाचार है, जो शरीर दुख में है, जो शरीर परेशानी में है, वो शरीर को ठीक करके जाएगा। सब बोल हालेलुया, हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादा किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादा किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादा किया खुदा बंदे। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। और आपसे वादा करता है, आपसे सबसे वादा करता है, कभी अकेला ना छोड़ो मेरो अपना भेजो, कभी अकेला ना छोड़ू मेरू अपनी भेजो। आपसे कहता है ऐ मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहता तो जहाँ जहाँ जाओगे ना मैं अपना स्वर्गदूत तेरे पीछे भेजूंगा। जब तक परमेश्वर का सुरक्षा हमारे साथ है, जब तक परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है, आपका बाल भी कोई बाधा नहीं कर पाएगा। कभी अकेला ना छोड़ो मेरो अपना भेजो, कभी अकेला ना छोड़ू मेरू अपना भेजो। कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपसे कह रहे हैं कभी अकेला ना छोड़ो मेरो अपना भेजो, तुझे अनाथ भी ना छोड़ो एक मददगार भेजो, हो तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजो, तुझे अनाथ भी ना छोड़ो एक मददगार भेजो, हाँ तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजो। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि हे मेरे बेटा मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे माँ बाप में छोड़ सकते हैं, तुम्हारे घर वाले छोड़ सकते हैं, तुम्हारे नगर के लोग छोड़ सकते हैं, तुम्हारे पर्दार छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा बेटी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा पति छोड़ दिया होगा, तुम्हारे माँ बाप ताना मारे होंगे, तुम्हारे घर वाले ताना मारते होंगे, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है मेरी बेटी मैं तुम्हें कभी ताना नहीं मारूंगा। यीशु के सिवा, यीशु के सिवा ये बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब बात कही किसने, यीशु के सिवा कब बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। यहाँ दो या तीन जमा हो कल के साथ हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदा बंदे। एक बच्चा निकालो, एक बच्चा निकालो, मत्ती 5 उसका 45, इसको मिला के रखना है। मत्ती 5 उसका 43 निकालो।
मसीह की आवाज नहीं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह। जहाँ 2 या 3 जमा हो, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। प्रभु हमारे साथ है। यस, आमीन आमीन। सब कोई छलांग मार के 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, थोड़ा सा हवा आने दो। और जितने सेवादार हैं, जितने लोग बीमार हैं, उनके लिए पानी, जल्दी से पानी का सेवा करो। उनको पानी उनके पास पहुंचाना है। सबको पानी पिलाओ और परमेश्वर ब्लेस करे। गीत नहीं गाता है ये बेवकूफ, चुपचाप खड़े रहते हैं। ये पहले पानी पीने चलते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने खुश हैं हाथ हिलाएं, कि यहाँ पर आने से खुश हैं वो लोग हाथ हिलाएं। जितने यहाँ पर आने से खुश हैं वो हाथ हिलाकर बताएं कि हम खुश हैं। जी जी। भाई साहब, इतने गर्मी में दीवाने ही लोग आ सकते हैं। वो भी कौन सा दीवाना? जो परमेश्वर का दीवाना है। बाकी लोग नहीं आ सकते। आप परमेश्वर के दीवाने हो कि नहीं? कितने दीवाने हैं? एक बार एक दीवाना ने मेरे पास फोन किया था। एक बार एक दीवाना ने मेरे पास फोन किया। कितने सुन रहे हो? सही से बैठ जाओ, पंखा के पास से मत खड़ा रहो, पंखा को छोड़ दो, हवा ने दो। एक दीवाना मेरे पास फोन किया, कहता है कि मैं दीवाना हूँ। मैं बोला कौन सा दीवाना भाई साहब? कहता है गुरुजी मेरे लिए दुआ कर दो, मैं दीवाना हूँ। मैं बोला बताओ तो कौन सा दीवाना हो? कहता है मैं दीवाना हूँ भाई साहब। मैंने बोला यार बता तो सही कौन सा दीवाना है तू? कहता है मैं तो एक लड़की का प्रेम में दीवाना हूँ। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, तू मेरे पास इसलिए फोन किया? कहता है गुरुजी मैं दीवाना हूँ, मेरा शादी करा दो। मैं बोला मैं तेरा शादी तो नहीं कराऊंगा, लेकिन तुझे डंडा जरूर खिलवाऊंगा। वो कहा मैं दीवाना हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गलत संगति का दीवाना है, आप नशा के दीवाना हो सकते हैं, आप दारू का दीवाना हो सकते हैं। कुछ लोग दीवाना दारू का होते हैं, बोलते हैं पत्नी कहते हैं दारू छोड़ दो नहीं तो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। पति बोलता है मैं दीवाना हूँ, पत्नी को बोलता है पत्नी मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन दारू को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब वो पत्नी के नहीं, वो दारू का दीवाना है। दीवाने कई प्रकार के होते हैं कि नहीं? कोई बीड़ी का दीवाना है, कोई तम्बाकू का दीवाना है। तम्बाकू सुबह सुबह नहीं खाएगा तो उसको नींद नहीं खुलेगा। दीवाने हैं लोग, कितने दीवाने हैं। लेकिन हम सब तो परमेश्वर के दीवाने हैं। सब बलहा ले लिया। कोई पाप का दीवाना है, कोई बुराई का दीवाना है, कोई नशा का दीवाना है, कोई झगड़ा का दीवाना है, कोई बुराई का दीवाना है। लेकिन हम तो परमेश्वर के दीवाने हैं। किसके दीवाने हो? हम तो मसीह के लिए पागल हैं, दीवाने हैं। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। आप किसके दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए, किसके लिए? मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। आज के लोग पानी को उम्मीद रखते हैं। आज के लोग क्या उम्मीद रखते हैं? बोलो पानी का। कोई पैसा लेने की उम्मीद रखता है, कोई धन हड़पने की उम्मीद रखता है, कोई चोरी करने की उम्मीद रखता है, कोई बुराई करने की उम्मीद रखता है। आज लोग कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं।
लेकिन हम पाने को उम्मीद नहीं रखते हैं। वो कह रहे हैं, थोड़ा इको दिया कर, कुछ पाने की बातें मैं कह रहा हूँ, उड़ी जाने की बातें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवन 2 दिन का ही है। आज हैं, कल नहीं भी रहेंगे। आज आप हो, कल हो या नहीं हो, ये नहीं कोई जानता है। इसलिए आज हैं तो अच्छे काम करेंगे, मर भी जाएंगे तो नाम होगा। बदनाम होने से अच्छा है कि नेक काम करके अच्छा करके मर जाओ। सब बल्हा ले लिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो बदनाम होता है, लेकिन बदनाम हुआ तो क्या बदनाम भी तो होता है। अच्छे काम करके बदनाम होते हैं तो क्या बदनाम भी तो होता है, डक्का भी बजता है। भाई साहब अच्छे हैं तो अड़े और खड़े हैं। आप समझ रहे कि नहीं? वो कह रहे हैं कुछ पाने की बातें हम कह रहे हैं, उड़ी जाने की बातें, उड़ी जाने की बातें। अपने ही लोगों में हूँ फिर भी मैं बेगाना हूँ। हम तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ताली बजा दो इसी के लिए। आप दीवाने हो कि नहीं? आप किसके दीवाने हो? जोर से मुंह से बताओ, किसके दीवाने हो? यीशु के जो दीवाने होता है यीशु के पीछे चलता है कि नहीं? अच्छा, नासा के दीवाने कितने लोग हैं? जितने लोग दारू पीते हैं, कितने लोग दारू पीते हैं? हाथ उठा के दिखाओ जो दारू पीते हैं। जो हाथ उठा के दिखाएगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा। मैं स्पेशली प्रार्थना, जो लोग दारू पीते हैं उनको, कितने दारू का दीवाना है? थोड़ा हाथ उठा के दिखाओ कि हम दारू के दीवाने। हाथ उठा के दिखाओ। शर्माओ मत, जो करेगा शर्म उसका फुटेगा करम। शर्म नहीं करना, क्योंकि खुदा के घर में शर्म करने से क्या होता है? पाप आता है। अगर आप देखो दारू पीते हो शर्म नहीं लगता है, बीड़ी पीते हो शर्म नहीं लगता है, तम्बाकू खाते हो शर्म नहीं लगता है, और यहाँ पर हाथ उठाने में अगर शर्म लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके हाथ काम नहीं करेगा। आने वाले समय में अपाहिज हो जाओगे ऐसे। परमेश्वर कहेगा अब बता, हाथ उठाएगा? अरे पूछो उस व्यक्ति से जिसके पास हाथ ही नहीं है। पूछो उस व्यक्ति से जो अपाहिज है, हाथ नहीं उठा पाता बेचारा। आप तो सही सलामत अपना हाथ उठा सकते हो कि मैं जो लोग नशा करते हैं उनको हाथ उठा लो कि हम नशा करते हैं, और अपना नशा प्रभु के सामने छोड़ दो और अपना जीवन को बचा लो। सब बल्हा ले लिया। एक व्यक्ति को मैंने समझाया और मैंने कहा भाई साहब ये नशा करना छोड़ दे, गुटखा खाना छोड़ दे, बीड़ी पीना छोड़ दे। वो मेरे बात को ध्यान नहीं दिया, वो मजाक बना लिया और मजाक में चले गया। कुछ समय के बाद वो मेरे पास आया, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा। वो रोने लगा, मैं उसको नहीं पहचान रहा था। उसकी पत्नी रोने लगी। बाद में उसकी पत्नी कहती है गुरुजी ये वही व्यक्ति है जो आपके पास आया था, जिसके लिए आपने प्रार्थना किया और कहा कि नशा छोड़ दे, और उसने जाके और नशा करने लगा और उसको कैंसर हो गया और उसको 1 महीने के बाद मौत भी हो गया। ऐसा काम ना करो कि जिंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा काम करो जिंदगी आबाद हो जाए। सब बल्हा ले लिए। कितने लोग ऐसा काम करेंगे जो जिंदगी आबाद हो जाए? यीशु मसीह दुनिया में आया पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए। शत्रु से प्रेम, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, शत्रु से प्रेम। मेरे साथ कोई वचन पढ़े, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। आधा घंटा हम लोग प्रार्थना करेंगे, आधा घंटे के बाद हम प्रार्थना करके छुट्टी करेंगे, क्योंकि ज्यादा गर्मी है, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। परमेश्वर मौसम को ठंडा करते हैं, बदल रहे मौसम को, ठंडा आ जाए। 10 मिनट के अंदर मेरे प्रभु ये धूप ठंडा में बदलना स्टार्ट हो जाए। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने अभिषेक बच्चों को भेज कर मौसम ठंडा, क्या ठंडा भी इसी समय। कितने चाहते हैं मौसम ठंडा हो जाए? यस, अगर मौसम ठंडा हो जाए ना, समझ लो आपका बीमारी ठंडा हो जाएगा। सब बल्हा ले लिया। 10 मिनट घड़ी देखो, मौसम बदलने वाला है, अभी देख लेना। आप पढ़ो एक वचन मेरे साथ, शत्रु से प्रेम। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितने बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया है कि अपने पड़ोसियों
अपने बैरियों से बैर, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए दुआ करो। अब देखो यीशु मसीह सिखाता है कि अगर तुम्हें कोई सताए, अगर तुम्हें कोई दुख दे, अगर तुम्हें कोई परेशान करे, तो उस व्यक्ति से लड़ाई के बदले प्रेम करना सीख जा। प्रेम करना और उसके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर प्रार्थना करना और प्रेम करना सिखाता। देखो चेंज हो रहा है। हालेलुया, ताली बजा दो जोर से तारीफ करें ताली के साथ। अभी बदलाव आएगा देखना। मैं 10 मिनट बोला, 10 मिनट में देखो क्या हो रहा है। मैं बोलता हूँ होता है, परमेश्वर है, काम करता है वो। अभी आप देखो इससे बड़ा चीज दिखाऊंगा, मौसम को इधर से उधर करके। प्रभु जी प्रार्थना कर आता हूँ, भाई साहब घुटना टिका कर आता हूँ, रात को सो कर नहीं आता हूँ, रात भर ताकता रहता हूँ परमेश्वर की तरफ, जागता रहता हूँ। मेरे परमेश्वर, अरे दुनिया के लोग सोता है लेकिन हम जागेंगे लोगों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे। घुटना टिका कर आता हूँ परमेश्वर के सामने, सोता नहीं हूँ। दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु उसके मन को बदल दे, ताकि वो जाने सत्य क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। वो जुन है, इसलिए परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। आगे पढ़ क्या लिखा, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हालेलुया, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। पढ़ते जा, फटाफट। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। कहता है यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखो तो क्या फल होगा। कितने लोग अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हो और बैर करते हो। पड़ोसी कौन है? जो हमारे घर के बगल में वो भी पड़ोसी है। पड़ोसी है कि नहीं? कितने लोग पड़ोसी से प्रेम करते हैं? हाथ उठा के दिखाओ। पड़ोसी से झूठ बोलते हैं कुछ लोग, हम प्रेम करते हैं। कुछ घर बा उधर जाए दिनों, मकनिया गिर जाए दिनों, पड़ोसी आके आज पड़ोसी का घर बनता है तो लोग कहता है गिर जाए दिनों, फिर बनवाई देगा, पैसा डबल लगी। किसी का बुरा ना सोचो, तुम्हारा भी बुरा होगा। किसी के लिए गड्ढा ना खोनो, तुम्हारे लिए भी गड्ढा खोना जाएगा। किसी की तरफ गलत नजर से ना देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी गलत नजर से देखने वाले लोग होंगे। कहता है जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा तुम दूसरों के लिए करोगे वैसे तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोनेगा पहले उस गड्ढे में वो गिरेगा। समझ रहे कि नहीं? किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, किसी का खिलाफ मत जाओ, किसी का बुरा भला मत बोलो। अरे तुम आज बोलोगे, कल जब तुम्हारे साथ बिगड़ेगा तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। सब हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाता है। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर प्रार्थना कर रहे थे। वचन कहता है, बाइबल में लिखा, यदि तेरे गाल पे कोई थप्पड़ मारे उसे दूसरा गाल भी दे देना। यदि तेरा दाएं गाल पर थप्पड़ मारे उसे बाएं गाल दे देना। सब हालेलुया। कितने लोग अगर कोई दाएं गाल पर थप्पड़ मारता है बाएं गाल दे देते हैं? कितना लोग देते हो? कोई नहीं देता। उसको पिटाई कर देते हैं लेकिन देता कोई नहीं। उसने कहा पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, तेरा दाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बाएं गाल दे देना। और उस समय क्या हुआ, एक व्यक्ति आता है और पास्टर जी को एक थप्पड़ मारता और जब वो मारता है तो कहता है पास्टर जी आप बोले हो कि अगर तुम्हें एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे देना, इसलिए मैंने आपको थप्पड़ मारा हूँ। अब बताओ क्या है? पास्टर जी कहते ठीक है। पास्टर जी उसको पटक के 4 लात मारते हैं। वो कहता क्यों मारते हो? अभी तो बोल रहे थे कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल दे दो। वो बोले बेवकूफ एक बात बता, मैं बोला जो एक दाएं गाल पर थप्पड़ मारेगा उसे बाएं गाल दे देना, लेकिन बेवकूफ तूने तो बाएं गाल पर थप्पड़ मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें 4 थप्पड़ मारता हूँ। हालेलुया। जब गलत तरीके से वार करोगे उसका गलत इंसाफ आपके सामने आ जाएगा। दाएं गाल दिया था लेकिन उसने बाएं गाल पर मार दिया था, गलत जगह छेड़ दिया था, गलत जगह, और पास्टर जी कुटाई कर दिया उसका। समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो भी फैसला लो सही लो, आपको जीत होगा। यीशु मसीह का नाम है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। शत्रुओं से प्रेम करना परमेश्वर सिखाता है और परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर से प्रार्थना किया करो तो वो तुम्हें आशीष देगा। अपने हाथ रखो सर पे और कहो हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखेंगे, अपने बैरियों से प्रेम करेंगे, अपने दुश्मनों से प्रेम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है।
जीसस माय लॉर्ड, जीसस माय लॉर्ड, जीसस। प्रभु यीशु, जितने लोग अपने गलती माफ़ी मांग रहे हैं उन्हें माफ़ कर दे। अगर आपने गलती कर चुका है तो माफ़ी मांगो, अपने गुनाह को माफ़ी मांग लो, अपने पाप को क्षमा मांग लो और दूसरे की गलती माफ़ करो, प्रभु तुम्हें माफ़ करेगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ होली स्पिरिट, जितने लोग मेरे पिता अपने गलती गुनाह को माफ़ी मांग रहे हैं उनके ऊपर दया हो जाए यीशु के नाम में। इनको आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ। पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु इनके ऊपर रहम कर और इन्हें आशीष चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट यीशु के नाम में इनके पाप दोष श्राप खत्म हो जाए, हर बीमारी चाहे लाचारी दुर्बलताएं खत्म हो जाए। प्रभु इनको चंगा करके खड़ा करे और इन्हें जीवन में बल दे और ताकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बोला आमीन, आमीन। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खुश हो? ताली बजा दो। लेकिन गर्मी के मारे खुशी खत्म हो रहा है। परमेश्वर थोड़ा हवा बढ़ा दे, थोड़ा हवा बढ़ा, रफ्तार बढ़ा दे प्रभु, चेंज होगा। जीसस माय लॉर्ड फादर, अपने हाथों को उठाएं, हम परमेश्वर के घर में अपने बीज को बोएं और जो बीमार हैं उनके लिए मैं स्पेशली दुआ करूंगा। हम परमेश्वर के घर में दान करेंगे, आप अपना दान कर सकते हो। दान करने से परमेश्वर आशीष देता है। आप दान जितना शक्ति कर सकते हो, 10 लाख रुपया हो तो भी कर सकते हो। दान जितना इच्छा है दे सकते हो। जो कोई व्यक्ति दान करता है उसके लिए स्वर्ग के भंडार खुल जाता है। उसके घर में इतना दिया जाता है, इतना दिया जाता है कि वो हमेशा दान करते रहे। सब बोला हालेलुया। आपके दान बहुत जरूरी है क्योंकि आपके दान से चर्च का खर्च निकलता है, चर्च में खाना बनता है, टेंट मैट दरी कुर्सी लिया जाता है, बाजा लिया जाता है और यहाँ का सेवा पूरा होता है। इसलिए अपने दान उठाओ, अपने भेंट को, अपने जो भी पैसा दान करना चाहते हैं अपने भेंट को पकड़ सकते हैं अपने मुट्ठी में। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जो दान करेगा अभी दान के बाद देखना आपका बीमारी खत्म हो रहा है। हाथ उठाओ। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग दान देने के फैसला ले रहे हैं उनके घर में आशीष आ जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु छुए और आशीष और शांति दे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। अपने भेंट घुमाएंगे और कुछ गवाहियाँ हम गवाहियाँ भी लेंगे और परमेश्वर आशीष देंगे। हाँ जल्दी से, क्योंकि वचन सुनने का ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ गवाहियाँ लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको कितने लोग देख रहे हैं? इसको कितने लोग देख रहे हो? हटो, बाकी लोग हटो ना थोड़ा पीछे। एक को खड़े रहने दो पहले। क्या कितने लोग देख रहे हैं इसको? हाथ उठा के बताओ जो देखते हैं। इसका नाम बबीता है, इसका घर चैनपट्टी है। इसका शादी को हुआ 5 साल हो गया था, इसके पास कोई औलाद नहीं था। और जब ये मेरे पास आई और मैंने इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और जैसे प्रार्थना हुआ उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुई और आज बेटे के साथ ब्लेस हो गई है। हालेलुया। तुम्हारा नाम क्या है? बात करो। बबीता। पति का नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप। ससुर का क्या नाम है? ससुर के चंद्रमा सानी। तेरा घर कहाँ है? चैनपट्टी। इसका गवाही मैं ले रहा हूँ। इसका घर चैनपट्टी है, इसका पति का नाम प्रदीप है, ससुर का क्या नाम है? चंद्रमा सानी। नैहर कहाँ? नैहर गोपालगंज। शादी कहाँ हुआ है? चैनपट्टी में। सुनो, अगर कोई चैनपट्टी के अगल बगल के कोई व्यक्ति हो इसके घर जाकर पूछ सकता है कि 5 साल शादी को हुआ था, इसके पास बच्चा था कि नहीं था। इसलिए मैं पूरा एड्रेस बता रहा हूँ। इसका नाम बबीता है, पति का नाम प्रदीप है और ससुर के नाम क्या बताइए? चंद्रमा साहनी इसका ससुर का नाम है। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो और नहीं डाउट है तो ताली बजा सकते हो। शादी को 5 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब आई और प्रार्थना हुआ, प्रार्थना करा कर गए, ये बहन प्रेग्नेंट हुई
और आज बच्चे के साथ ब्लेस हो गई है, ताली बजा जोर से। हालेलुया। ये देखो गंगा ऐसा दे विश्वास प्रभु दिशनु ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु दिशनु ऐसा दे विश्वास। आप कौन हो? क्या हो इनके? बच्चा के दादी हैं। ये लड़कवा का दादी हो और क्या यो दादी आई। आप देखो दादी भी बच्चा का आई है। मैं चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन विश्वास मांगो। ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु दिशनु ऐसा दे विश्वास। ताली बजाइए ऐसा दे विश्वास प्रभु दिशनु ऐसा दे विश्वास। एक बार से फटाफट बहुत गवाइया। देखो एक बार सर पे हाथ रखता हूँ, गवाही के ऊपर गवाही आता है। अब देखो कहाँ कहाँ के हैं गवाही देने के लिए। कम 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 कम। गवाही ये है कि हमेशा ये बीमार रहती थी, ये हमेशा बीमार रहती थी। इनके घर के लोग दवा कराते कराते परेशान हो गए थे। ये बहन बता रही है कि जब मैं यहाँ आया, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, आज ये अपने बीमारी से आजाद हो गई हैं। अब ठीक है जी। आगे बढ़ते आगे बढ़ जा। पर्ची खोल कर रखो जिसका पर्ची हाथ में। अच्छा एक बात बताओ, सुनो। अब इतने लोग पर्ची लिए हो, प्रभु के घर में खड़े हो, ईमानदारी से मुझे जो पूछूंगा बता देना, क्योंकि प्रभु के सामने जो झूठ बोलेगा उसका मुंह खराब हो जाएगा। झूठ बोलोगे सच बोलोगे, बोलो झूठ बोलोगे सच बोलोगे। झूठ बोलोगे तो गुंगा हो जाओगे, सच बोलोगे तो अमर हो जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पर्ची बनवाए हो, नाम लिखवाए हो और यहाँ पर गवाही देने आए हो, मैंने आपको पैसा दिया है कि पर्ची बनवाने के लिए आपने पैसा दिया है? नहीं नहीं। बोलो ईमानदारी से, आपने पर्ची बनवाने के लिए पैसा दिए हो कि मैंने आपको पैसा दिया है? नहीं नहीं। सब बताओ। मैंने पैसा दिया है? आपने पैसा दिया पर्ची बनवाने के लिए? उन लोगों को समझाएगा कौन कि लोग परमेश्वर के दीवाने, भाई साहब किसी और का दीवाने नहीं है। अगर झूठ बोले, मैंने क्या बोला, अगर झूठ बोलोगे गुंगा होगे। ये पूछो इन लोगों से कहाँ कहाँ के आए हैं, एड्रेस बताओ कहाँ कहाँ से आए, कहाँ से। हालेलुया। इनसे पूछो, इनसे पूछ क्या ठीक हुआ, क्या ठीक हुआ? दिस्तावली से। दिक्कत क्या था तुमको? मुड़ी में घाव हो गए थे। हाँ हाँ हाँ। दवा ना करनी, तेल पानी लगोनी, ठीक हो गए। ठीक है, तू आगे पढ़। कहाँ से आए, कहाँ से, घर कहाँ? दिस्तावली। ओके। क्या बीमारी था? माला पैरा हुआ। हाँ बताओ, माला पहनी बता। कहाँ से बड़ी? देवता से। देवतार? देवता से, देवता बाली। तोर गंगा का नाम देवता? हाँ देवता बाली महाराजगंज जिले में। अच्छा महाराजगंज। तो का बीमारी तो का रहला? बता। बीमारी रहला कि मन हमार पति गइल नहीं विदेश, 3 महीना काम नहीं करत रहिया। 3 महीने से काम ना मिलत रहला? में जाने। हाँ हाँ। प्रार्थना करौने, हमार पति 1 महीना से 3 गुना कमाता नहीं विदेश। बहुत सी ताली बजाइए परमेश्वर। भाई साहब इतना गर्मी में तूफान में सिवान से आइए, ऐसे नहीं आइए। करिए मेरे पति को काम नहीं चल रहा था, मैंने आई आपसे प्रार्थना करके गई, करिए मेरे पति को 3 गुना काम चल रहा है, इसलिए खुश होकर आई है। माला लेकर याद है माला। ऐसा दे विश्वास प्रभु दिशनु ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास प्रभु ऐसा दे विश्वास। और क्या लेकर आई? इतने बड़े बड़े गवाइयाँ बनती है, परमेश्वर आशीष देता। हाँ फटाफट उनसे पूछो, जिसका गवाही उसे पूछो। हालेलुया। कहाँ से? खतरा से। हाँ खतरा से। हमारे समधी का बहुत सीरियस था, बस तबीयत खराब था, ब्रेन का नर्स हैंग हो गया था। ब्रेन का नस हैंग हो गया था। तो पापा से जिससे मिल के प्रार्थना कराए, वो ठीक हो गए, घर भी चले आए हैं। आई और मुझसे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना कर गई, उसके बाद तो ठीक हो गए। ठीक हो गए, घर भी आ गए हैं। ओ ताली और से ताली बजाइए। खुद गवाही बताएगी अपना मुंह से। बताओ बताओ। हमारे पेट में पहले नाम, फिर गांव, फिर गवाही। नाम है शीला देवी। हाँ। और है छितौनी। हाँ। और डिलीवरी था, डॉक्टर बोले थे तो इनका ऑपरेशन से बच्चा होगा। फिर हमारे जेठानी यहाँ आती थी। हाँ। तो प्रार्थना कराई तो ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। नॉर्मल हुआ। जी। विश्वास किए कि नहीं? अब विश्वास है कि नहीं? बहुत विश्वास। किस पे विश्वास है? प्रभु जी को। प्रभु पर। ताली बजाओ। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। फटाफट ममता देवी हैं हम,
देवपोखर से आई हूँ। हमारी ननद के हर 15-15 दिन पर पीरियड आता है। अब यहाँ से तेल पानी जो विश्वास के लेकर गई वो पियाई है, वो अच्छी हो गई है, ठीक हो गई है। लोग कहते लोग क्या कहते अंधविश्वास। जी प्रॉफिट, इन लोगों के बीच में अगर जो बोलने आ जाए उसका अंधविश्वास है। ये लोग ठीक करते हैं। पूछो इन लोगों से, मेरे घर के नहीं है लोग, एक भी मेरे घर का नहीं है ना ही मेरे गाँव का है। कहाँ से आए प्रॉफिट जी? ये बहन बता रही कि 1 महीना 10 दिन का डिलीवरी अभी रुका हुआ है, इनको बेटा चाहिए सब। तुझे बेटा ही होगा, ले जाकर देख, गवाही लेकर आएगी तू। हाँ हालेलुया तो देना। हाँ अरे बोलो ना जल्दी से, गवाही ज्यादा देर मत लगाओ तुम लोग। हेलो, गवाही यही लिए देता नहीं ये। पापा जी, इनके लड़की का काफी दिन से शादी नहीं लग रहा था। ये बतिया ने कब बोल पाओ? बोला था नहीं, बोला था काफी दिन से शादी ना लागत रहा। ओकरा बाद से 12 तारीख के शादी भइल। काफी दिन से शादी ना लगत रहा, प्रार्थना करके गए तो 12 तारीख के शादी हो गए, हो चुका, हो गए बहुत बार। अच्छा कहिया से लड़का खोजत रहा? 3 साल से। 3 साल से लड़का खोज रहा। काश 1 साल प्रभु का खोज लेते, तुम्हारे घर में धन आ जाता है। जैसे तुम लड़का खोज रहे थे वैसा प्रभु को खोजो, वो तुम्हें मिलेगा, सब कुछ दे देगा। ताली बजा दे यीशु के लिए। तुम लोग गवाही लेने में लेट करो, इतना लोग हैं, इतना दुआ करना है लोग। हालेलुया जी प्रॉफिट जी। इस बहन का नाम रीता देवी है और घर सरकारी विश्वा है। और ये बहन बता रही है 15 साल से घर बनवाना चाहती थी, घर नहीं बन रहा था। और ये बहन बता रही है कि पिछले मंथ में आपसे मिली और लेहन प्रार्थना कराई, 1 महीना में घर बनकर रेडी हो गया है। अभी घर बन गया। मैंने पैसा दिया घर बनवाने के लिए। लोग कहते हैं कि कुछ लोग चर्च में जाते हैं उनको पैसा मिलता है। काश कोई पैसा देने वाला आ जाए तो मैं सबको पैसा दिलवा देता। कितने लोगों को पैसा चाहिए? कोई देने आ जाए तो, अगर कोई पैसा देने आए तो लेना है कि नहीं लेना है? हाथ उठाओ, लेना है। बोलते हैं पैसा चर्च में जाते हैं 1-1 लाख रुपए मिलता है। भाई साहब मैं खुश खोजता हूँ कि मेरे को दे दे कोई, देते नहीं। अब मैं 1 लाख रुपया दिया हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपया जल्दी दे दो मुझे आप लोग। जो बोलता है उसका मुंह काला हो जाएगा। ताली बजाओ, तेरा घर बन गया, प्रभु ब्लेस हो गया। माइक लगा फटाफट यहाँ से। हालेलुया। पापा जी, ये बहन रूपाली देवी जल्दी लो, देर कर कठार से आई है। पापा जी इस बहन को, और माला दे। पापा जी इस बहन को 4 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। हाँ ये बहन कठार से आई है, 4 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। इसका बच्चा नहीं था? इस बहन का, इनका हो गया। तुम रोक ना, तुम्हारा हो गया। तेरे पास बच्चा नहीं था ना? तो शादी को कैसा साल हो गए? 4-5 साल हो गए। अच्छा, मेरे को लग रहा था भाई साहब शादी हो गया, बच्चा भी हो गया होंगे, देख लो शकल से। तेरे पास कोई बच्चा नहीं था? सच बोल रही है झूठ बोल रही है? सही बोलते हैं। तेरे साथ कौन आया? साथ कौन है वो? क्या हो? ये मेरी चाची है। चाची है? यस। इनके पास कोई बच्चा नहीं है? नहीं। ईमानदारी से बोल रही है? नहीं है। इनका पति का क्या नाम है? नरेश। नरेश। यस। घर कहाँ है? भतामा। भतामा। इनके पास कोई बच्चा नहीं है? नहीं। अब बताओ तू, तेरे को 4 साल में कोई बच्चा नहीं था, आई और प्रार्थना करा के गई, उसके बाद क्या हुआ? कितने महीने का बच्चा है? 9 हुआ। परमेश्वर के लिए आप देख रहे हैं कि नहीं? ये भतामा साई है, इसका पति का नाम नरेश है, ससुर का क्या नाम है? बाबूलाल। नोट करो, जो भतामा का अगल बगल हो इसके घर जाकर जरूर पूछना कि इसके पास बच्चा था कि नहीं था। इसका घर में इसका सास ससुर जरूर बताएंगे। ताली बजाओ यीशु के लिए, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया जी प्रॉफिट जी। इस बहन का नाम आरती है और घर बहराइच है। और ये बहन बता रही है 2 साल से इनका लीवर में सूजन हो गया था, लीवर में सूजन हो गया था। ये बहन बता रही कि 1 लाख रुपया हम लगा चुकी थी, फिर भी ठीक नहीं हुई। ये बहन बता रही पिछले संडे को आई, आपसे लेहन प्रार्थना कराई, अभी ये बहन बता रही कि लीवर से सूजन से अच्छा हो गई है। मेरे लीवर में सूजन हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। कितने दिन से था? 2 साल से। और प्रार्थना कराई, अभी अब ठीक है? हाँ, आज प्रार्थना पहली बार प्रार्थना करवाए। पिछले आतवार को आए तो हम बहुत दिक्कत में थे। और 1 हफ्ता हो गया, हम बहुत अच्छा है, खाना भी खा लेते हैं, हमारा दर्द पता नहीं कहाँ गया। कहाँ से? ये कहाँ से? बहराइच से। बहराइच? किधर है बहराइच? बहराइच गोंडा जिला में है। गोंडा जिला से? जी। इतना दूर से आई है? कितना दिन लगा आने में? रात भर लगता है। रात भर? 12 घंटा। परमेश्वर देखो, ये मेरे घर का कोई नहीं है, बहराइच से आई है। ताली बजाओ इसके लिए, जोर से। जोर से। बस
देखो मैं खुद देख लूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। दिखाओ मुझे पर्ची दिखाओ, मैं खुद देख लूंगा। इसका नाम दुर्गावती देवी है, घर इसका इंदरपुर। इंदरपुर किधर है? इंदरपुर कप्तानगंज का लग रहा है। इंदरपुर से ये इस बहन का गवाही है कि यह 3 साल से शैतानी क्या लिखा ये क्या खांसी था। 3 साल से खांसी बुखार था, परेशान थी और प्रार्थना हुआ, खांसी बुखार ठीक हो गया। ओके दिखाओ फटाफट दिखाओ मुझे। इस बहन को 15 साल से टाइफाइड बुखार लगता था, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुकी है। ओके इस बहन का सुनीता नाम है। इस बहन का यहाँ गवाही है कि खेत का लफड़ा था, सही नहीं हो रहा था, प्रार्थना करके गई, खेत का लफड़ा ठीक हो गया, खेत सही हो गया, मिल गया। ओके मैं बाद में पहनूंगा। इस 9 साल से इस भाई ने मकान बनाना चाहते थे, मकान नहीं बन पा रहा था, लेकिन आपने प्रार्थना करके गए, मकान बन गया। आपका नाम शंभू वर्मा है, ग्राम संध्या बुजुर्ग, घर गांव का नाम संध्या बुजुर्ग। किधर है? तुरपट्टी से फाइनल के बीच में। आपका घर बन गया है? अभी बना नहीं, अधूरा है, कुछ काम हो गया। कुछ काम हो गया, ताली बजाओ इसके लिए जोर से। ओके इस भाई का गवाही है कि इनका घुटने ऑपरेशन हुआ था और इनका घुटना मुड़ नहीं रहा था, लेकिन प्रार्थना करवाए और अभी इनका घुटना मुड़ रहा है। ये देखो इनके गवाही को, इनका घुटना ऑपरेशन हुआ था, मुड़ नहीं रहा था, लेकिन अभी मुड़ पा रहे और बैठ भी पा रहे। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। ये भाई के को पत्नी को आंख से दिखाई नहीं दे रहा था 7 महीना से। यहाँ पर आए और प्रार्थना करके गए, पत्नी की आंखें खुल गई। पत्नी देख रही है जी। कितने साल से नहीं देख रही थी? जनवरी से नहीं दिखाई दे रहा था, इसी साल से 7 महीना हो गया था, आंख से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आप आए और प्रार्थना कर रहे, पत्नी देख रही है। पत्नी कहाँ है? अंदर ही है। किधर है? क्या नाम है? संजू नाम है। संजू किधर है? इधर है ना, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये प्रूफ है इसका पत्नी किधर है? संजू हाथ उठा। अरे सब लोग ना उठाओ रे। इसका पत्नी जो संजू है वो बेचारी हाथ उठाए। किधर है? पीछे संजू इधर पे। संजू किधर है? हाथ हिला। ओ खड़ी है। ओके परमेश्वर ब्लेस करे। ताली बजाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। पापा जी ये बहन राजकुमारी देवी मदनपुर भेड़ियारी खड्डा से आई है। ये बहन केवल ब्लड ही उल्टी करती थी। इसको ब्लड उल्टी होता था जी। ब्लड उल्टी होता था। ये लोग गोरखपुर लेके गए थे मेडिकल कॉलेज में, वहां भी इनकी स्थिति सही नहीं रही। जब कर रही थी तो ब्लड ही उल्टी कर रही थी। पापा जी जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का यहाँ का जो प्रेयर टावर का नंबर है, ये बहन प्रेयर टावर के नंबर पे इनके घर के लोग फोन किए। फोन करने के बाद यहाँ से प्रार्थना हुआ। प्रार्थना के 1 घंटे के बाद इस बहन के तबीयत में सुधार होने लगा। अब इसका ब्लड आना बंद हो गया है। अभी ब्लड नहीं आता है, मुंह से ब्लड नहीं आता है। अभी नहीं आता ब्लड। कितने दिन से आ रहा था? आप कौन हो? उसका कौन है? आप पिताजी हो? इसको ब्लड आता था? नहीं, पहले नहीं आ रहा था। उसके बाद 1 हफ्ते आया, उसके बाद दवा कराया, नहीं ठीक हुआ, उसके बाद यहाँ लेकर आए। पहले नहीं आता, 1 हफ्ता में शुरू हो गया। 1 हफ्ता से शुरू था, लेकिन इलाज कराए थे, ठीक नहीं हो रहा था। आप आए और प्रार्थना हुआ, ठीक हो गई। ताली बजाओ इसके लिए, जोर से ताली बजाइए। हाँ दिखाओ। ओके 2 साल से इस बहन को लड़की का पेट में बहुत दर्द था, प्रार्थना हुआ, लड़की ठीक हो गया। बवासीर भी था, बवासीर भी ठीक हो गया है। ओके दिखाओ मुझे, दिखाओ, मैं फटाफट ले लूँगा गवाही। यह भाई का गवाही है कि इस भाई का पूरे शरीर में 6 महीने से बहुत दिनाय हो गया था, प्रार्थना कराते नहीं ठीक हुआ, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुका है, अभी ठीक है, दिनाय ठीक हो गया। ओके दिखाओ। इस बहन के मायके में इनके भाई से झगड़ा हुआ था, केस कर दिया गया था, लेकिन सुलह नहीं हो रहा था। जेल में लेकर चले गए थे। किसको जेल में गए थे लेके? हमारा भाई को। तेरा भाई से झगड़ा हुआ, उसको जेल में लेके चले गए थे, लेकिन जब तूने आई और प्रार्थना करके गए, तेरा भाई जेल से छूट गया। ताली बजाओ, जोर से ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हाँ दे दो, इसमें दे दो।
इस बहन का यह गवाही है कि लोन लेना चाहती थी, लोन नहीं ले पा रहे थे, नहीं मिलता था। हमारा 3-4 लाख रुपया लोन हो गया और प्रार्थना कराई, लोन मिल गया। लोन मिल गया। ताली बजा दे यीशु के लिए जल्दी से। यह बहन का गवाही है कि इसकी घर झगड़ा हुआ था और इस जिससे झगड़ा हुआ था वो बोल रहा था कि 4 दिन में 4 दिन में तुमको 4 दिन में तेरे साथ क्या 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 हुआ करता हूँ। और इस बहन ने प्रार्थना करवाई और पेट का दर्द रहा था वो भी ठीक हो गया और लफड़ा भी खत्म हो गया। परमेश्वर ब्लेस करे। ये होता है परमेश्वर का। कलावती जी के घर में 2 लड़की का शादी था, सोच रही थी कैसे होगा, लेकिन प्रार्थना करी लड़कियों का शादी अच्छे से हो गया। ओके। इस बहन का गवाही है कि इनको गले में प्रॉब्लम था और प्रार्थना करी गले का प्रॉब्लम ठीक हो गया। इस बहन का गवाही है कि नाक से ब्लड आता था, प्रार्थना हुआ ब्लड आना बंद हो गया। ओके फटाफट दिखा दो। इस बहन के लड़के का काम नहीं मिल रहा था, प्रार्थना हुआ काम मिल पा रहा है। ओके दिखाओ। इस बहन का गवाही है कि इसके घुटने में दर्द था, 7 साल से ठीक नहीं हो रहा था, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुका है। इसको पकड़ो। हाँ, यह बहन का गवाही है कि इसको पति का काम नहीं मिल पा रहा था, प्रार्थना हुआ काम मिल गया। काम मिल गया। कितना दिन से काम ढूंढ रहे थे? 10 दिन से नहीं मिल रहा था, प्रार्थना करेगा गए ठीक हो गया। काम मिल गया। परमेश्वर आशीष दे। ज्यादा कमाएंगे थोड़ा हमको भी दे देना। इस बहन को लीवर में गांठ हो गया था, 2 साल से दवा कराती थी ठीक नहीं होता था, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुका है। ओके परमेश्वर ब्लेस करे। भी पेट में दिक्कत था बहुत, तो आप सपने में गए, कहे कि अपने हम गोदी में लेकर खड़े थे, कहे कि उतारो इनको, उतारे। आप इनको पेट छुए और पेट छुए, कहे कि इनको कारण है ठीक हो जाए। सपने में मैं गया और प्रार्थना किया ठीक हो गया। सबके घर में सपने में मैं चले जाता, सबको ठीक करके आ जाता। परमेश्वर आशीष दे। इस बहन का गवाही है कि इसका अनाज 14 साल से सांस फूलता था। शादी से पहले 14 साल से सांस फूलने का बीमारी था। 14 साल हो गए शादी हो गए और सांस फूलता तेरे को, लेकिन तूने प्रार्थना करवाई, सांस फूलना बंद हो गया। अभी ठीक है। ओके। यह भाई का ये गवाही है कि यह 2 दिन से इंटरव्यू देने जाते थे लेकिन नहीं दे पाते थे, लेकिन प्रार्थना कर गए, इंटरव्यू दे चुके हैं और पास भी हो गए। ताली बजा दो यीशु के लिए जोर से। देखो तू हाटा सा ही है, तेरा नाम सावित्री है। इसका अभी ये गवाही है जी, गवाही है यार, बहुत गवाही है। जल्दी मुझे प्रार्थना करना है। चल परमेश्वर ब्लेस करे। सर पे हाथ रख, परमेश्वर ब्लेस करे। पर्ची ऐसे दिखाओ मुझे, बस पर्ची दिखाओ। ऐसे दिखाओ, ऐसे पकड़ के दिखा मुझे। परमेश्वर का गवाही है, परमेश्वर ब्लेस का 6 साल हो गया था, इसके सारे बीमारी खत्म हो जाए। उल्टा कहीं दिखाओ, तेरे हैंग दिखाओ। गवाही हो गया इसका ठीक हो गया। परमेश्वर ने ब्लेस करे। देखो 1 महीने से गवाही इस बहन को, लड़की का ऑपरेशन हुआ था, प्रार्थना करवाई ठीक हो गई। ओके परमेश्वर ब्लेस करे। 3 साल से इस बहन को दुकान करना चाहती थी, नहीं कर पा रही थी, दुकान हो चुका है। ओके। इस बहन को विदेश, इस बहन के भाई विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, प्रार्थना करवाए विदेश चले गए। ओके इधर दिखाओ। इस बहन का गवाही है कि इनको 6 साल से टाइफाइड हो गया था, ठीक नहीं होता, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुका है। 2 महीना हो गया था इस बहन को, पति ने बाहर में ठीका नहीं चल रहा था, लेकिन प्रार्थना हुआ चल पा रहे हैं। परमेश्वर ब्लेस करे। दे दो इसको, दे दो। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, आने देना पति को। इस बहन का गवाही है कि इसको लड़का का 5 दिन हो गया था, 5 दिन से गर्दन में दर्द था, प्रार्थना करवाई ठीक हो गई। परमेश्वर ब्लेस करे। इसके गवाही है कि बच्चेदानी में गांठ हो गया था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। परमेश्वर इस बहन का गवाही है। पर्ची ले लो, गवाही वाला ले लो। लिकोरिया का बीमारी था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। इसका 20 साल से पेशाब में दिक्कत था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। उधर दिखाओ। इस भाई के गवाही है, दोनों किडनी खराब हो गई थी। तेरा गवाही बड़ा खतरनाक गवाही है। आपका घर धनंजय, नाम धनंजय नाम धनंजय है। घर कहाँ है? सिवदा छपरा कुशीनगर जी, निबुआ का गए हैं। इस भाई का गवाही है कि इनको पापा का दोनों किडनी खराब हो गया था। इनका दोनों किडनी खराब हो गया था, 4 साल से दवा करा रहे थे, 15 लाख रुपया लगा चुके थे। डॉक्टर बोल रहे थे कि किडनी बदलना पड़ेगा। इनकी माँ किडनी देने को
तैयार थी और इनकी माँ का जांच हुआ तो शुगर निकल गया और यहाँ पर आए, पापा जी से प्रार्थना कराए और प्रार्थना करा कर गए यहाँ से। पापा इनके पूरी तरीके से चंगा हो चुके हैं यीशु के नाम। इनका किडनी खराब था, आपने 15 लाख रुपए लगाया। जी इनकी किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर बोल रही थी किडनी बदलना पड़ेगा। मेरी मम्मी तैयार हुई किडनी देने के लिए, लेकिन इनको शुगर हो गया जांच में। हम बोले मेरे किडनी लगा दीजिए डॉक्टर से। बोल रही है तुम बेटा एक ही हो, तुम्हारा नहीं लग सकता है, दूसरा डोनर खोज के ले आओ। हम लोग यहाँ पे आए और प्रार्थना कराए पापा जी से। मेरी मम्मी का शुगर ठीक हो गया। पापा जी आपसे एक प्रार्थना है, मेरे पापा के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पापा की किडनी ठीक हो जाए, जड़ से खत्म हो जाएगा बीमारी। देखो ऐसे नहीं करना, खड़ा हो ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी बीमारी बच्चा है वो सड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ चंगा जाओ, गवाही के साथ आओगे। दे दो मला, दे दो, ताली बजा दो यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। परमेश्वर ने ब्लेस कर। क्या है लड़की के शादी कैली है। हाँ पैसा ना मिलत रहला पर अपना पापा जी से करो तो पैसा मिल गया, शादी अच्छे से हो गया, इसलिए विदाई आई बा। चलो विदाई। देखो खुशी, लोग खुश रहते हैं, क्या का नहीं देते हैं लोग। देखो क्या क्या भर भर के लेकर आए हैं। परमेश्वर आप बेना भी ले इनके आगे हवा खिला दे। 10 साल से इस बहन को हाथ में गिल्टी हो गया था, प्रार्थना हुआ ठीक हो चुकी है। ओके परमेश्वर ब्लेस करे। इनके बहन को दमा का बीमारी था, शैतानी हरकत था, उस ठीक हो चुकी है। परमेश्वर 10 साल से शैतानी हरकत था, सांस फूलता था। परमेश्वर तुझे बेटा ही देगा आपकी बार। ले ताली बजाई यीशु के लिए जोर से। परमेश्वर ने छुए ब्लेस करे। इस बहन का यह गवाही है कि यह बहन यहाँ पर आई और पापा जी से प्रार्थना करवा के गई और ये प्रेग्नेंट हुई और बेटा के साथ ब्लेस हुई। बेटा हो गया तेरे को, ताली बजा तेरे को। परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर क्या पापा जी, हमारी भाई है, इसको झटका की बीमारी तो और मस्तिष्क बुखार थे। 5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती था। मेरी मम्मी भी यहाँ नहीं आ सकती थी, तो हम हमारा एक और छोटा भाई दोनों लोग हम लोग रात में आपके पास आए। आप कहा कि जाओ अभी फोन लगा के पूछ लो ठीक हो गया। तो हम लोग फोन लगाए तो इसका ऑक्सीजन लगाया था, वो भी निकल गया और ये ठीक हो गया। ताली बजाइए परमेश्वर इसको बल ताकत दे, चलने का शक्ति दे और ताली बजाओ यीशु के लिए। कुर्सी के लिए दे दो इसको दे दे। परमेश्वर इसकी गवाही के साथ ब्लेस किया, जो तो पैसा मिल जाए। परमेश्वर इसकी गवाही के साथ ब्लेस किया, जो भी इसकी गवाही है। परमेश्वर बहन को, लड़का को गुम हो गया था, प्रार्थना हुआ, लड़का मिल गया। इस बहन को 1 साल से पूरे घुटने में दिक्कत था, ठीक हो गई है। परमेश्वर ब्लेस किया था। इसको बीमारी था, जो भी बीमारी था, पर क्या लिखा था इसका इस बहन को गुपनीय रोग था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। यह बहन को 2005 से पेट में बहुत दर्द था और प्रार्थना करवाई ठीक हो गया। ओके परमेश्वर ब्लेस करें। दिखा गवाही। हाँ परमेश्वर उनको आशीष दे। इसके ये भर्ती थी और प्रार्थना हुआ, भर्ती थी, ठीक होकर चले आए। ताली बजाओ जोर से हटा दो। हालेलुया। गवाही अब नहीं ले पाएंगे अब ज्यादा। पकड़ इसको। ब्लेस करता हूं, क्या गवाही बनेगा। प्रभु ब्लेस। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु ने जो मुझको दिया इसमें आनंदित रहो। प्रभु ने जो मुझको दिया इसमें आनंदित रहो। अभी आपने सुना गवाहिया को, कितने बड़े बड़े गवाहिया लोगों दिया। गवाही लेने लगो टाइम लगेगा। जितने बीमार हैं बीमारी पर हाथ रखो। कहाँ वो इनके यहाँ नहीं दिख रही है लोगों को। ये नहीं करना चाहिए ऐसे। और हाथ उठाओ। जहाँ जहाँ आपको दर्द है, बीमारी है, वॉलंटियर रेडी हो जाओ। जो बीमार है, लाचार है, दुख में चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, घूम नहीं सकता, ऊपर हाथ रखो। हाथ रखो अपने ऊपर, देख नहीं सकता, हाथ रखो, हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। जितने लोग मेरे पिता अपने बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे हैं प्रभु, उनको बीमारी इसी समय निकल जाए, हर दर्द निकल जाए,
घुटने की तरफ चले जाए, कमर की तरफ चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर बीमारियां लाचारियां दुर्बलताएं जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, गूंगे बोले, बहरे सुने, अंधे देखे, कोड़ी शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। जो लेटा हुआ चल नहीं सकता प्रभु उसे चलने की ताकत दे, इसी समय बल दे ताकि वो चल सके यीशु सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने लोग विश्वास करके चलते हैं मेरे प्रभु, मैं देख रहा हूं किसी को चल नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम है, वो लेटा हुआ, कोई बैठा हुआ, परमेश्वर उसे चलने में ताकत दे रहा है। अपने ऊपर हाथ रखो और 3 बार बोलो, यीशु मेरे अपराध को क्षमा कर दे, मेरे रोगों को चंगा कर दे, मैं ठीक होकर गवाही देने आऊंगा आपके नाम से। आमेन आमेन सबको हालेलुया। आप अपनी बीमारी को 3 बार दबा कर चेक करोगे। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए। अपने कमर को दबा कर चेक करो, जिसको कमर में बेल्ट लगा है खोल कर चेक करो, गले में प्रॉब्लम था चेक करो दबा के, अभी ठीक हो रहे हो। कान के पर्दे खुल रहा है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय जय। अभी अपने बच्चों को खड़ा करो, चेक करो चला के, अपने घुटने को चेक करो, कमर को चेक करो, जो बीमार है उसको चेक करो, गिल्टी को चेक करो, पत्थरी जो था चेक करो, अपने पेट को दबा कर चेक करो, अपने रसोली था चेक करो, गले में प्रॉब्लम का चेक करो, गर्दन हिला कर चेक करो, जो दर्द था हाथ उठा कर चेक करो, 3 बार दबा कर चेक करो, चेक करो। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, नाचेंगे हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे। अपने जगह पर ऐसे से करो, ऐसे से करो, ऐसे से अपने शरीर को करो। ऐ मेरे पिता यीशु, आज से इनके गिल्टियाँ, जितने बच्चों को गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, बीमारियाँ खत्म हो जाए। जितने औरतों के पास पीरियड रुका हुआ है, नहीं आता है, वो पीरियड खुल रहा है। जिसके पास बच्चा नहीं है, बच्चा मिलने जा रहा है। मैं आपका बीमारी जा रहा, क्या गवाही है, क्या गवाही है। हालेलुया। पापा जी ये बहन बता रही हैं कि कई दिनों से मेरा आंख दर्द कर रहा था, अभी अभी आप प्रार्थना किए, बाहर रिसीव किए हैं, बता रही है मेरा दर्द से आजाद हो गई हूँ। ओके, ताली बजाएं। आप चेक कर करो अपने बच्चों को। जी प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि 6 महीना से इस बहन को गर्दन में गिल्टी हो गया था, वो गिल्टी गल नहीं रहा था, खत्म नहीं हो पा रहा था। ये बहन अभी आपने प्रेयर किया, उस समय बहन रिसीव किए, गिल्टी तुरंत गायब हो गया है। ओ चेक करो, चेक करो, चेक करो। बोलो 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 यीशु की जय जय जय। मैं कह रहा हूँ, देखो जो लाठी से चलते थे, जो पैरालाइज करते थे, बिना सहारा के नहीं चलते थे, उनको चलाओ, उनको चेक करो, प्रभु काम करने जा रहा है। तेरे बबर यीशु, तेरे बबर, तेरे बबर यीशु, तेरे बबर जोरी हमारा है, यहोवा दा तेरे बबर जोरी हमारा है, यहोवा दा तेरे बबर, तेरे बबर यीशु, तेरे बबर, तेरे बबर यीशु, तेरे बबर। दवाइयाँ लेके जाएंगे फटाफट हम। क्या हुआ था, क्या हुआ इनको? जी प्रॉफिट जी, ये चाचा बता रहे हैं, 1 साल से हम लाठी के सहारा चलते थे। 1 साल से लाठी से सहारा चलते थे। जब आपने प्रेयर के उसी टाइम इनका शरीर में गर्माहट महसूस हुआ, ए भाई बगैर लाठी से चल पा रहे हैं। अबे इनके हाथ पैर पता लगा सकते हो, देखो हाथ ये कैसा है, पैर कैसा है, चल नहीं सकते थे, लेकिन आज मैंने दुआ किया और देखो दूर से मैंने दुआ किया, चल पा रहे। चला के दिखा, चला के दिखा, खड़ा हो दिखा, जरा सीधा सीधा, आओ आगे बढ़ो, पैर बढ़ाओ, टांग बढ़ाओ। ओ बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। कोई
औरत है, उसका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है ऐसे, उसका पेट में कुछ प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत होता है, उसको चल नहीं पाती है। कोई औरत है लेटी हुई है, बैठी हुई है, उसको चेक करो चला के, अभी उसका पेट भी सही हो रहा है, उसका बीमारी खत्म हो रहा है। गाओ गाओ, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। जी प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है 1 हफ्ता से उधर में दर्द करता था। हाँ, जहाँ पे दर्द है बीमारी वहाँ पे हाथ रखो, देखो तुम्हारा दर्द जा रहा है। सेम बहन इसी सेम की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना और ये बहन को दर्द से आजाद हो गई है बहन। अभी तो ठीक है, दर्द ठीक है, तालियां बजाइए दूसरा। हालेलुया। पापा जी, ये बहन बता रही है कि जब मैं घर से आई हूँ तो पूरी बदन में और दांत में दर्द था। अभी अभी आप प्रार्थना किए, बहन बता रही है बिल्कुल दर्द से आजाद हो गए। हालेलुया। तेरे छूने से, तेरे छूने से जी अपने पानी पर उठाओ, चेक करते भी रहेंगे हम। हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि 3 साल से इस बहन को पेट में दर्द करता था। 3 साल से? जी प्रॉफिट जी। और ये बहन बता रही है कि डॉक्टर को मैं चेक कराया तो डॉक्टर 3 लाख रुपया ले चुका था, फिर भी इसका दर्द नहीं जा रहा था। आज यहाँ पे आए, जब आपने प्रेयर किए उसी टाइम में बहन रिसीव किया, अभी ये दर्द से आजाद हो गई है बहन। अभी दर्द खत्म हो गया, अभी ठीक है। आज दुनिया के लोग जो लोग विरोध करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं लोगों को चर्च में धर्म बदलता है। मुझे एक व्यक्ति कोई है इसमें जिसका धर्म बदला हो? कोई है? किसी का धर्म बदला है? हाथ हिला के बताओ या हाथ हिला कर दिखाओ, बदला है किसी को? यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता। आप किसी धर्म को नहीं चेंज करना है। आप जिस धर्म से हो, जिस बिरादरी से हो, आप जहाँ हो वह कभी नहीं चेंज हो सकता है। आपको चेंज करना है तो बुराई चेंज करना है, नशा छोड़ना है, पाप छोड़ना है, बुरा काम छोड़ना है, बुरा आचरण छोड़ना है, घर में प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है, बुरा संगति छोड़ देना है, लेकिन धर्म जात नहीं छोड़ना है। आप जिस धर्म में हो उस धर्म में आपको परमेश्वर का महिमा करना है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। आज लोग कहते हैं धर्म की बात है, आप जगह जगह देखना कहते हैं कि चर्च में तो धर्म बदलते हैं। मेरे ऊपर कम से कम 50 कंप्लेन कर दिए कि धर्म बदलता है। भाई साहब, मैं कहता हूँ दूर से बोलने से अच्छा है कि आकर चर्च में पूछ लो किसी का बदला हो तो वो खुद बताएं कि बदला है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप जवाब दे सकते हो कितने मेरी तरफ से हो? हालेलुया। अगर कोई आता है तो उसको जवाब दे सकते हो धर्म बदला कि नहीं? और उसके बाद कहते हैं पैसा लेते हैं, पैसे। अरे भाई, पैसा लेना क्या है? लोग ठीक होते हैं, खुशी होकर देते हैं, लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेते हैं, दान चंदा लेते हैं, बोलते हैं कि दान दे दो, चंदा दो, पैसा दो, कुछ मदद करो ताकि कलीसिया के काम हो जाए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लोग कहते हैं 200 ले लिए, 400 ले लिए। भाई साहब, जहाँ पर लोग 1000 रुपया, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये इलाज करा कराते हैं मेरे पास, और अगर उसने 200 देकर ही चले गया तो क्या दे दिया बताओ? अगर ठीक हो गया 200 दान ही कर दिया, 500 कर ही दिया तो क्या बुराई कर दिया? कोई बुरा हो गया क्या? देने वाले का कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन देखने वाले को दिक्कत होता है। आप समझ रहे कि नहीं? इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिससे मैं बोलूं 1000 रुपया दान करना वो करेगा? कौन है ऐसा? हाथ उठा के दिखाओ। अभी नहीं दूंगा, लेकिन मैं जब देखना चाहता हूं कौन मुझे 1000 रुपया दान कर सकता है। 1000 हाथ ऊपर होना चाहिए। 1000 दान कौन करेगा? मुझे 2 लड़कियों को शादी कराना चर्च में, कौन मदद करेगा? कौन मदद? पूरा चर्च मदद करेगा। भाई साहब, एक ही दिन में हम लोग सारा शादी ब्याह हो जाएगा। दे सकते हैं? हाथ लगाओ, दे सकते हो? 1000 रुपया आज नहीं देना है। जिस दिन मैं बोलूँगा उसको 1 महीना पहले बता दूंगा कि आपको दान करना है, इस लड़की को मदद करना है, मुझे 5 लड़कियों को शादी कराना है। आप मेरा मदद करेंगे? बोलो हाँ या ना? आपको मैं झोला लगा दूंगा, जितना रुपया दान करना है कर देना। चलने वाले जले 1000, हम बढ़ते जाएं परमेश्वर के पास।
परमेश्वर आशीष दे। भाई साहब कमी नहीं होता है, अगर सच्चा दिल वाला हो, सच्चा मन वाला हो तो धन आपसे छीनने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मन होगा ना, मुझसे मोहब्बत होगा तो ऐसे ही देकर चले जाओगे। सही है कि नहीं? लोग अफवाह फैलाते हैं, 200 लेते हैं, 500 लेते हैं, 1000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं। भाई साहब आओ, यहाँ पर जगह जगह कैमरा लगा, बिना कैमरा का कोई नहीं है। देखो यहाँ पर कैमरा लगा हो कि नहीं लगा, ये देखो पोल पर लगा कि नहीं लगा है, और बाहर देखो पोल, जगह जगह पोल पर कैमरा लगा। आप जहाँ जहाँ हो सब कैमरे के नजर में हो, बिना कैमरा कोई नहीं। देखो यहाँ पर कैमरा लगा है कि नहीं? देखो भाई साहब, चोरी का काम नहीं करता हूँ मैं, खुला में खुला करता हूँ। देखो लाइव चलता है, यूट्यूब चलता है, मेरा यूट्यूब चैनल चलता है। आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। मेरा नाम सर्च करोगे, जानते हो मेरा नाम क्या है? कितने लोग मेरा नाम जानते हो? सब जानते हैं। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम है राजकुमार। भाई साहब मजाक वाला बात नहीं है। नाम इतना सुंदर है तो काम कितना सुंदर होगा। हालेलुया हालेलुया। राजकुमार का मतलब होता है राजा का बेटा राजकुमार। मेरा बाप राजा है, मैं राजकुमार हूँ, और जितने मेरे पास आए हैं सब राजकुमार के बच्चे, सब परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। सब धनवान हो जाएंगे। चर्च के लोग भीख नहीं मांगते, चर्च के लोग चंदा नहीं मांगते किसी से। कभी सुने हो यीशु के नाम पर भीख दे दो, चंदा दे दो? मांगा किसी ने? नहीं। कहीं देखे हो ऐसे चौराहा पर मकान बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए कहीं हम रोड गिरते हैं, रास्ता जाम करते हैं, कहते हैं चंदा दे दो मेरे को, यीशु के नाम पर दे दो? कभी मांगे? कभी नहीं मांगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना देता है कि हम किसी के सामने हाथ नहीं पसारने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर देने वाला सब बला। हालेलुया। जिसका बाप राजा हो वो बच्चों से भीख नहीं मंगवाता है, लेकिन जिसका बाप भिखारी होगा वो बच्चों को ले कटोरा मांग ले, मांग। जी प्रॉफिट जी, पूरी गवाही है अपने पास, अभी आपने प्रेयर की है उसकी गवाही। ये सारे लोग गवाही है जी जी। देखो अभी मैंने दूर से दुआ कर रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं। हाँ क्या गवाही बता जी प्रॉफिट जी। ये बहन बता रही 2 महीने से राइट साइड अंगूठा के ऊपर गिल्टी हो गया था, वो गिल्टी हो गया था, गिल्टी गल नहीं हो रहा था, गिल्टी बड़ा हो गया था, इसको चलने में लोग देखते थे, इसको श्रम लगता था। आज ये बहन आई, जब आपने प्रेयर किया उसी टाइम में रिसीव किए, अभी आप देख सकते हैं प्रॉफिट की गिल्टी गायब हो गया है। गिल्टी ठीक हो गया, मैं बाद में गवाही ले लूंगा। हालेलुया। पापा जी ये बहन बता रहे इनके बच्ची को 2 साल से गिल्टी था। 2 साल से गिल्टी था। अभी अभी आप प्रेयर किए, ये बहन गिल्टी पे हाथ लगाई है, इनके बच्चे का गिल्टी गायब हो गया है। अभी सब छलांग मारो, मैं बाद में गवाही लूंगा अगली बार। आप बोलो 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 यीशु। परमेश्वर धर्म जात नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता है। हालेलुया। अगर कोई पूछे जवाब दे सकते हो? यस। क्या बदला आपका? जीवन। जीवन बदला। और अगर कोई मेरे ऊपर कंप्लेन करे तो कितने लोग मेरी मदद करेंगे? अगर मुझे कहीं 10 कदम चलना है, कितने मेरे साथ चलेंगे? हालेलुया। अगर मुझे बांसी जाना हो, कितने मेरे साथ जाएंगे? बांसी बनाना जाएंगे? चलेंगे मेरे साथ? यस। छलांग में बताओ कितने मेरे साथ चलने के तैयार हैं? यस। ले